आज मैं पांडे जी के पिताजी के घर आया हूँ। हमारे जानने वाले हैं, योगा एक्सपर्ट हैं और इस थेरेपी को अपने पिताजी को दे रहे हैं। पांडे जी, ये बताइए कि जब उस घर में, वहाँ सिटी स्टेशन वाले घर में जब हम गए थे तो सूजन तो इनका बिल्कुल हाथी पैर की तरह था। हाँ था। अब थेरेपी देने के बाद आज मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ कि पैरों की सूजन 90% कवर हो गया है। 90% काफी। हाँ। वो तो था, हाँ, लेकिन अभी इस थेरेपी के माध्यम से हमने इनके पैर को काफ़ी हद तक नॉर्मल करने की कोशिश की है और नॉर्मल हुआ भी है। लेकिन ये है कि इस थेरेपी को अगर नित्य दिया जाए तो किसी भी तरह की क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी इससे दूर की जा सकती है। लेकिन ये थेरेपी थोड़ा गर्म, एक हवा फेंकते हॉट बालर। हाँ, एक्चुअली इसका कंसेप्ट ही यही है। हाँ। कि हीट द बोन। और गर्मी में तो ये थेरेपी बहुत ही जो है कष्टप्रद है, लेकिन अगर मरीज इसको कंट्रोल कर लेता, सह लेता है, तो ये आप समझिए कि उसके लिए बहुत ही बड़ा ये मशीन एक वरदान साबित हो सकता है, जो कि किसी दवा में इसका कोई बराबरी नहीं है। किसी दवा की इसकी कोई बराबरी नहीं है, यूँ कह सकते हैं आप। क्योंकि मैं भी पहले तो विश्वास नहीं करते थे, विश्वास हम नहीं करते थे, लेकिन हुआ ये कि जब हमने इसका इस्तेमाल किया तो हमें ये लगा कि नहीं, इसमें कुछ तो है। और फिर ये हमने तौलिया भिगोई हुई है, क्योंकि अगर मरीज को अच्छा, ये तौलिया जो है चार्ज पानी में भिगोए हैं। हमने पानी चार्ज किया, पानी चार्ज करके ये तौलिया को उसमें डाला, डाल करके फिर हमने उसको भिगो करके ऊपर कर दी, क्योंकि जो थेरेपी से जो इम्पैक्ट इनको हो रहा है, जो असर हो रहा है, तौलिया में हमने पहले ही रिचार्ज कर दिया है और उसको कर दिया, तो ये तो हीट दे ही रहा है, प्लस तौलिया भी अपना काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए बाबूजी, आप अपना नाम बताइए और समस्या क्या क्या थी वो बताइए। देखिए, हमारा नाम तो पारसनाथ पांडे है। समस्या हमको केवल वीकनेस है। वीकनेस है, वीकनेस है। इनको वीकनेस है। और जो नहीं, बाबूजी को बोलने दीजिए। जो आपके पैरों में सूजन थी, सिटी स्टेशन वाले मकान में मैंने देखा था 1 महीना पहले। हाँ, अब वो नहीं है। सूजन गायब हो गई। हाँ, कोई दवा खाई? कोई दवा उसके लिए खाई? नहीं खाई। ये जो सेकाई वाली मशीन है, ये जिसको हिंदी में सेकाई वाला मशीन, हम लोग टेराहर्ट्ज बोलते हैं इसको, टेराहर्ट्ज डिवाइस। तो इसकी जो रेज आ रही है ना, वो एक टेराहर्ट्ज जो होता है नेचर में भी होता है, मतलब सूरज की रोशनी में भी होता है, लेकिन उसके लिए 5-6 घंटा बैठना होता है। अब इतना समय किसी के पास है नहीं। लेकिन इस मशीन से आपको वो स्केलर एनर्जी, मतलब टेराहर्ट्ज से वो इस मशीन से टेराहर्ट्ज निकल रही है, जो कि आँखों से दिखती नहीं है, हीट केवल महसूस होता है। तो ये बताइए कि हमें ये सुनने में आया आपके साहबजादे पांडे जी से कि पिताजी को काफ़ी मतलब कहते हैं कि आलू की तरह भून रहे हो, तो भैया मेरे को क्यों कष्ट दे रहे हो। तो ये बताइए कि इस समय आपको जैसे ये थेरेपी दे रहे हैं तो क्या कष्ट हो रहा है या आराम मिल रहा है? देखिए, हमको केवल कुछ भी नहीं है, कमजोरी है। हाँ, कमजोरी भी धीरे धीरे बाबूजी चली जाएगी। और ये केवल दस्त की वजह से है। अच्छा, दस्त है। हाँ, सूजन में आपको फ़ायदा है? सूजन में फायदा है, और सब कहीं कोई दर्द नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, केवल कमजोरी है और दस्त है। हाँ, तो उसके लिए भी मैंने पांडे जी को पॉइंट बता दिया है कि नाभि पे भी दीजिए, स्पाइन पे दीजिए और इस नाभि के चारों ओर दीजिए, तो दस्त धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। एक्चुअली आपकी वो प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए जो मेडिसिन चला है, तो इंटेस्टाइन काफ़ी गट जो है आपका वो वीक हो गया,
इसको हम लोग लीकी गट बोलते हैं। तो ये थेरेपी से पीछे कर लो, धीरे धीरे रिपेयर हो जाएगा। बस बस बस। जब लीकी गट रिपेयर हो जाएगा तब आपका दस्त भी दूर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ चली है आपकी। आप खुद बता रहे थे कई बार लेना पड़ता था ना दवाई, मेडिसिन। तो 4 टैबलेट खाने को था, 2 सुबह को खाना है। और बेरी दवा क्या चल। हाँ, तो उससे थोड़ा सा इंटेस्टाइन वीक हो गया आपका, मतलब जो आंत जो है ना कमज़ोर हो गई। तो वो धीरे धीरे इस थेरेपी से आपका रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और समस्या ये जो कैथेटर लगा हुआ है आपका, ये भी आने वाले समय में निकल जाएगा। हाँ, तो इस थेरेपी को आप लीजिए और टॉवेल भिगो कर लेंगे तो उतनी हीट नहीं लगेगी और जो फ्रीक्वेंसी जा रही हो जाए, क्योंकि ये कपड़े से भी पास हो जाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 13 हर्ट्ज कपड़े से पास होके आपके बॉडी में जा रही है और सेल को मजबूत कर रही है। तो हमको आने कोई इच्छा नहीं होती। हाँ, क्योंकि आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब आंतों का जो चक्की होता है ना, मतलब खाना पचने वाला, वो मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिस, वो वीक है। मतलब खाना, क्योंकि आपका जो बॉडी है मतलब कि रेस्ट में है, मैक्सिमम टाइम आप रेस्ट में हैं या बैठे हैं या लेटे हैं। पहले क्या था, आप चलते फिरते थे तो चलते हैं। हाँ, ऊपर चले जाते हैं, अच्छा, ऊपर चले जाते हैं, चले जाते हैं। ऊपर नीचे करते रहते। ठीक है, तब तो अच्छी बात है। पिछले बार तो आए थे तो आप बड़े परेशानी में थे, कहाँ चल पाते। ये है ना कि ये बस वीकनेस है और दस्त इनको ज़्यादा आता है, जो खाते हैं बाहर निकल जाता है। नहीं, तो जो मैं ये पॉइंट आपको बताया हूँ, मतलब एक तो पूरी स्पाइन सेकनी है, पीछे भी पूरा 5 से 10 मिनट दीजिए इनको। हाँ, और ये हिस्सा दे रहे हैं। ये, हाँ, ये प्रोस्टेट के लिए दे रहे हैं, ग्राइंड में दीजिए, मतलब जो ग्राइंड है, हाँ, उसमें दीजिए किनारे किनारे, और उस पर टेस्टिस पे भी दीजिए। उससे क्या, हाँ, उससे क्या होगा, जो इनका वो प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। हाँ, तो ये कंटिन्यू करें। और जैसे गर्मी है तो कम से कम 2 बार करिए, सुबह शाम। और 2 बार नहीं कर रहे हैं, हाँ? 2 बार नहीं कर रहे हैं, 1 बार हो रहा है साफ है। इसलिए क्योंकि गर्म रात को जब शाम तक ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अच्छा, नहीं तो टॉवेल भिगो के करिए ना, मतलब अगर टॉवेल भिगो करेंगे तो उतनी गर्मी इनको नहीं लगेगी, रेस तो जाएगी अंदर। परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हैं और आपके फादर को क्या समस्या थी, आप बताएंगे। नमस्ते, मैं केएन पांडे थेरेपिस्ट हूँ, पेशे से योग प्रशिक्षक हूँ। यहीं लखनऊ में त्रिवेणी नगर में हमारा आवास है। अब थेरेपिस्ट हैं तो एम तो एक ही होता है कि लोगों की शारीरिक परेशानियों को दूर करना, और लोगों की जब शारीरिक परेशानी दूर होती है तो एक थेरेपिस्ट होने के नाते जाहिर सी बात है खुशी मिलती। समझ सकते हैं ट्रीटमेंटर जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, हम तो डॉक्टर हैं नहीं, लेकिन ये है कि काम उन्हीं की तरह करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे बहुत अभिन्न मित्रों में से हैं, और डॉक्टर साहब बहुत सारी नई नई चीज़ों को खोजते रहते हैं कि कुछ ऐसा मिले जो हम आम जनमानस को दे सकें। हमारे फादर को पिछले 10 सालों से प्रोस्टेट कैंसर की शिकायत थी, आज भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर कभी ठीक नहीं होता, उनका भी ठीक नहीं हो रहा है। तो बहुत परेशान थे, मेडिसिन पे चल रहे थे, इंजेक्शन पे चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। KGMU में भी इलाज कराया और भी दूसरी संस्थाओं में गए, वहाँ भी इलाज कराया, लेकिन कुल मिला के कहीं ना कहीं सब जगह आश्वासन दिया जाता है, मेडिसिन पे मेडिसिन, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा इलाज कह सकते हैं आप। इतना महंगा इलाज कि आपका सब कुछ बिक जाए।
हमने डॉक्टर साहब से कहा, परेशान थे। डॉक्टर साहब ने पूछा कि पांडे जी क्या बात है, आजकल बड़ा आप उदास रहते हैं। हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब, पिताजी का आप जानते हो कैसे क्या है। कह रहे यार ये एक डिवाइस आई है टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। तो नहीं, ये क्या चीज़ है, हम भी नहीं जानते थे इसके बारे में। अब जो दूसरी विधाएं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है उसी के बारे में आता है, सब चीज़ के बारे में हर कोई तो नहीं जानता। तो हमने कहा ये क्या चीज़ है, तो आपने बताया उसके बारे में, काफ़ी उसका महिमा मंडन किया। हमने कहा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, क्या हमारे फादर के लिए भी कुछ कार्य कर सकती है ये। आपने कहा क्यों नहीं, आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने लाओ देखें, तो उसकी शक्ल ही नहीं देखी थी मैंने, फर्स्ट टाइम गए तो शक्ल देखी। तो मैंने कहा कि चलो भाई देखते हैं। फिर आपसे हमने कहा कि ये मिलेगा कैसे, तो सबसे पहला तो आपका जवाब ये था कि ऐसा करिए कि आप फादर को यहाँ ले आइए। तो हमारे फादर है कि 85 की एज है, 80+ है, चल फिर सकने में थोड़ा सा इस समय असमर्थता है उनके, इस बीमारी की वजह से काफ़ी वीक हैं फिजिकली। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, कुछ सोचिए, कुछ ऐसा करें कि ताकि उनको ये डिवाइस की हम थेरेपी दे सकें। तो फिर आपने पूछा ये बताओ तुम यहाँ कहाँ इलाज कराओ, कैसे गए। तो हमने कहा KGMU गए, वहाँ गए, लेकिन अब उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कहना है लेटेस्ट अभी क्या है। तो हमने कहा कि भाई अभी तो ये हो रहा है कि उनका जो पैर है वो सूजता चला जा रहा है, दोनों पैर एक हाथी पाँव की तरह हो रहा है। अब डॉक्टर साहब के पास गए, जो संबंधित डॉक्टर हैं यूरोलॉजी के, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, बीमारी आपका बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, आप जाइए, एक वैस्कुलर विभाग है वहाँ जाइए और वहाँ पर डॉक्टरों से संपर्क करिए, कुछ जांच पड़ताल होगी, जो भी होगा वो करेंगे, हम अब कुछ नहीं कर सकते और उनको फॉलो करिए आप। तो हमने कहा कुछ तो बताएंगे, कुछ तो दवा मेडिसिन होगी, वक्ती तौर पे कुछ तो उनको हम दे सकते हैं। फिलहाल उन्होंने यही कहा नहीं सॉरी। फिर हमने कहा चलिए, तो उसी से हम बहुत परेशान। तभी आपने कहा कि क्या बात है, तो फिर हम उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम वैस्कुलर वगैरह नहीं जाएंगे, अब चलो घर चलो, देखते हैं। सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। खैर उस डिवाइस का इस्तेमाल हमने फिर शुरू किया आपके कहने पर। फिर हमने पहले दिन तालू पे दिया, पूरे पैर पे दिया, नाभि पे दिया, स्पाइन पर दिया, क्योंकि जहाँ जहाँ उसके जो असरदार पॉइंट हैं उसको हमने उनको देना शुरू किया। खैर आज गर्मी बहुत पड़ रही तो वो थेरेपी लेने से थोड़ा इनकार भी करते हैं, लेकिन हम ज़बरदस्ती उनको कम से कम 30 सीटिंग दिए 15 दिन में, 2 टाइम। उससे ये हुआ कि उनका जो पैर था, जो मोटा मोटा दोनों पैर हो रहा था, मतलब शरीर ऊपर पतला था, पैर बहुत मोटा हो रहा था, तो वो धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज में आने लगा। और आपसे बताएं कि वो मतलब हमको खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन जब वो धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन हमारे फादर फिर भी कह रहे नहीं यार कुछ नहीं, क्योंकि वो थेरेपी से बचना चाहते थे, इसलिए कह रहे थे कि नहीं यार कुछ नहीं, ये बेकार है, कुछ नहीं है, कोरी बकवास है। लेकिन हमने नहीं आप देखिए तो हमारी मदर, हमारी सिस्टर, हमारे दूसरे और लोग कहें नहीं आप गलत बोल रहे हैं, देखिए पहले कैसा था अभी कैसा हो रहा है। तो हम उसमें क्या करते थे, उनको थेरेपी देते थे तालू पे और टेस्टिस पर, नाभि पे, स्पाइन पर, साइड में, फ्रंट पे, इतने पे थेरेपी देते हो। तो क्योंकि ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगर आप इस पे थेरेपी देते हैं तो शरीर के सारे ऑर्गन एक्शन में आते हैं। हालांकि सेल पे काम करती है, जब मैं सबसे छोटी इकाई सेल होती है उसी पे काम करती है। तो हमने जैसे आपका निर्देशानुसार हमने पूरा सारा कार्य किया। खैर उसका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट कि जो शायद जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। पैर तो हमने उनका कम कर दिया, कैंसर तो अभी हम नहीं ख़त्म कर पाए क्योंकि हमारे फादर हमारा हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो रही इस समय, 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है गर्मी का, वो गर्म हीट ये देता है, तो उसकी वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम कुछ और भी डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको तौलिया तौलिया जो है भिगो करके उसके ऊपर डालिए, डाल करके फिर गर्म मतलब उस पर हीट दीजिए, तो ठंडी तौलिया होगी तो उस पर उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो आज हमने उसको भी ट्राई किया, तो वो थोड़ा सा मतलब कामयाब रहा। तो कहने का मकसद ये है कि जो ये एक नई टेक्नोलॉजी है, ये भविष्य में काफ़ी कारगर होने वाली है, क्योंकि अभी इसको डॉक्टर भी नहीं जानते हैं। उनको अगर हमने इसके बारे में कोई हम तस्करा करते हैं, बात करते हैं
डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ दिस डिवाइस फ्रिक्वेंसी, यार क्या यार अपने यहाँ इतनी डिवाइस है, इतनी फ्रिक्वेंसी, रेडियोलॉजी है, ये लॉजी वो लॉजी, दुनिया भर की लॉजी है यार, उसको छोड़ कर तुम फ्रिक्वेंसी में क्या। लेकिन नहीं, जिसके जब जो चीज़ जो आदमी इस्तेमाल करता है और अगर उस परेशानी से उसको मुक्ति मिलती है तो फिर उसका विश्वास उस पर जमता है। हम आपके सामने हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि हमारे फादर ठीक हो रहे हैं, लेकिन हमारा वादा है कि अगर हम उनको 6 महीने 2 टाइम थेरेपी देते हैं, आज भी अभी कैथेटर लगा हुआ है पेनिस में, यूरिन बैग, 6 महीने उनको अगर थेरेपी दे दें इस टेराहर्ट्ज़ डिवाइस से, तो मैं दावा करता हूँ, हालांकि मेडिकल वर्ल्ड में दावा वर्जित है, दावा नहीं किया सकता, लेकिन मुझे इतना विश्वास हो चुका है उस मशीन पर कि उनके उससे जो क्या कहते हैं यूरिन बैग लगा हुआ है वो निकलेगा। पीएसए उनका पहली बार कराया 100 था, नेक्स्ट 179 था, फिर 250 था, फिर 452 था। लेटेस्ट अभी हमने पीएसए नहीं लिया है, ये 2 महीने पहले की रिपोर्ट है, लेकिन आने वाले समय में हम फिर से उसको पीएसए कराना चाहते हैं। लेकिन इस मशीन की थेरेपी देने के बाद, क्योंकि ये मशीन उनकी पीएसए को भी नीचे ला सकती है, इतना मुझे पूरा विश्वास है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे डॉक्टर साहब को भी मेटास्टैटिक था। अब हम ये नहीं कहेंगे है, हमारे फादर को है लेकिन आपको था, लेकिन आपने उस मेटास्टैटिक को, एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है जो कि स्प्रेड करता है पूरा स्पाइन से लेकर या नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ पर आ गया था, और उससे इन्होंने इस मशीन के माध्यम से उससे भी निजात पाई। आज आपका जो पीएसए है वो माइनस पर है और आप उससे मुक्ति पा चुके हैं। 1 लाख की पर मंथ दवा चल रही थी और आप ये सोच लीजिए आज इनकी दवा बहुत ही कम पैसों में है, जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है, आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी तक बेचने की नौबत आ रही थी, कैंसर जाते हैं कि प्रॉपर्टी बिकवा देता है क्या, सब कुछ बिकवा देता है। आपके साथ भी वही चीज़ थी, हमारे साथ भी वही पोजीशन आ रही थी, हम लोग बहुत ही अभिन्न मित्रों में से हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि अगर किसी चीज़, किसी डिवाइस या किसी माध्यम से हम पहले खुद को सही करें, बाद में हम दूसरों के लिए करें। हमारा तो काम ही है दूसरों को फिट रखना, जब हम अपने घर वालों को फिट नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को क्या करेंगे। तो सर ये डिवाइस नहीं है, ये एक वरदान है एक आम जनमानस के लिए, और हम तो उसे यूज़ कर ही रहे हैं। हम फादर की फ़ोटो नहीं दिखा सकते अभी आपको, क्योंकि वो घर पर हैं, लेकिन हम भविष्य में आपको उनकी फ़ोटो भी दिखाएंगे और उनको मिलवाएंगे भी, और हम उनके मुंह से कहलवाएंगे कि हाँ देखिए पहले हम क्या थे और अभी क्या है। बस दुआ ये करिए कि वो हमारा थोड़ा सा साथ दे जाएं, क्योंकि वो इसकी थेरेपी लेने से थोड़ा सा दूर हटते हैं। क्यों? क्योंकि हीट ब्लोअर फेंकता है, गर्म हवा फेंकता है, और वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो जानते नहीं उसके बारे में। शायद उनको इतनी जानकारी हमें इसकी आधी भी हो जाएगी तो वो इसको तुरंत एक्सेप्ट करेंगे, वो ये कह देंगे कि हाँ यस ओके, ये इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप समझ लीजिए 12,000 रुपये की 10 दिन की दवा उनकी चलती है। सोच लीजिए 30 दिन की दवा कितने की हो गई? 36,000 की। दवा खिलाएं कि रोटी, आप बताइए। जाहिर सी बात है कि मरता क्या ना करता, दवा सर्वोपरि है। लेकिन ये मशीन हमारे उस 36,000 को बचाने में सक्षम है। पता नहीं कितने 36,000 बचाएगी, हमारे फादर को भी ठीक करेगी, और सब जो और भी दूसरे जो कैंसर के मरीज हैं या इस विधा से जूझ रहे हैं, हमारा एम है कि हम उन लोगों को भी इस बीमारी से निजात दिलाएं। यही हमारा सपना है। भविष्य में हम इसी के लिए काम करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने फादर को फिट करना है, सही करना है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आगे आने वाले समय में आपके फादर का भी इंटरव्यू लेंगे और इस सोसाइटी में बताएंगे कैंसर का मरीज भी ठीक हो सकता है। धन्यवाद।